जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि परमाणु का आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है या घटता है। आयनन विभव का मान बढ़ता है या घटता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है या बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है और इसमें जो ये खड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं ग्रुप इंग्लिश में, और इन्हें हिंदी में कहते हैं वर्ग। और जो ये पड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहते हैं आवर्त, इंग्लिश में इसे कहते हैं पीरियड। ठीक है। तो ये जो पहला आवर्त होता है, पहले आवर्त के जितने भी तत्व होते हैं इनमें केवल जो है एक कोष होता है, और जबकि जो दूसरा आवर्त होता है, दूसरे आवर्त के प्रत्येक तत्व में जो है दो कोष होते हैं। तीसरे आवर्त के प्रत्येक तत्व में जो है तीन कोष होते हैं। चौथे आवर्त के प्रत्येक तत्व में चार कोष होते हैं। चलिए ठीक है, आगे अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है या घटता है। परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है। आयनन विभव का मान बढ़ता है या घटता है। तो हमारा है परमाणु का आकार। ठीक है, पहला है परमाणु का आकार। तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में जो है एक कोष होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का बनाए स्ट्रक्चर तो हो जाएगा, इसमें जो है एक कोष हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लिथियम का बनाएं तो इसमें जो है दो कोष हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह दूसरे आवर्त में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा एक कोष हमारा, दूसरा कोष ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सोडियम का बनाएं तो इसमें जो है तीन कोष हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक कोष हमारा, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमाणु का आकार जो है लगातार बढ़ रहा है। हाइड्रोजन में केवल एक कोष है, जबकि लिथियम में दो कोष हैं और सोडियम में तीन कोष पाए जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, तो परमाणु, अगर आपसे कोई पूछेगा कि परमाणु का आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या फिर घटता है, तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो बढ़ता है, अर्थात जो कोषों की संख्या होती है वो बढ़ती है, इसलिए परमाणु का आकार भी बढ़ता है। अब आगे देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, पहले इसे जानते हैं। किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, कोई भी परमाणु होगा अपनी ओर जितने भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता रखेगा उसे ही विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है प्लस आवेश के बहुत ही नज़दीक हैं। नज़दीक होने के कारण इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा उनमें जो है इसकी अपेक्षा जो है कम आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पर जो है जो प्रोटॉन होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी अपेक्षा जो है यहाँ पर जो है आकर्षण बल कम कार्य करेगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी परमाणु में वर्ग में, पीरियोडिक टेबल के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान जो है घट जाता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घट जाता है। यह स्पष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा आकर्षित करने की जो इसकी क्षमता होगी वो अधिक होगी, लेकिन यहाँ पर जो है और कम होगी, यहाँ पर और कम होगी। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी परमाणु में, वर्ग के किसी भी परमाणु में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर सबसे कम अट्रैक्शन होगा। इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, या इसी को ही कहा जाता है आयनन एंथैल्पी। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, पहले हम इसे जानते हैं। तो परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन विभव कहते हैं, या इसी को ही आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है या फिर घटता है। पहले इसे हम समझेंगे।
अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे तभी हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो निकालने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें जो है बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ना, इससे बहुत प्रेम करता है इलेक्ट्रॉन से। क्यों? क्योंकि यह इसके बहुत नज़दीक है। यहाँ पर अट्रैक्शन ये ज़्यादा, मतलब ये जो प्रोटॉन होगा इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन पर इस परमाणु की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह इससे क्या हो गया, दूर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया है, जिससे कि इसका आकर्षण बल कम हो गया है। अर्थात यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन पर कम प्रभावी है, इसलिए इसे निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि आयनन विभव का मान ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है। यहाँ पर जो है ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से बहुत दूर आ चुका है, जिसके कारण इसमें जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो बहुत वीक होगा, यानी क्षीण होगा। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अब हम देखेंगे चौथा हमारा है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये क्या होता है पहले हम इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है वही होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। यानी कि किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है वही कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है। घट क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात कही जा रही है इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा में, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं हो रहा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाएगा। अब पांचवा देखते हैं धात्विक लक्षण और अधात्विक लक्षण। तो धात्विक लक्षण कब बढ़ता है और कब घटता है? तो यहाँ पर जो परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की बहुत अधिक क्षमता रखेगा, जिसके कारण जो है यहाँ पर परमाणु जो है धनायन बहुत ही जल्द बना लेगा। और धात्विक लक्षण में ये गुण आता है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वे जो है धात्विक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, जबकि अधात्विक लक्षण जो है घटता है। इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, जबकि अधात्विक लक्षण जो है घटता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो परमाणु का आकार जो होगा वो ऊपर से नीचे आने पर, परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। अब हम देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता के बारे में कि विद्युत ऋणात्मकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है। ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आकर्षित होने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ऊपर से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पर कम प्रभावी होता है। अब हम देखेंगे तीसरा आयनन विभव के बारे में। आयनन विभव में क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उनमें जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो बहुत वीक हो जाता है, अर्थात कम प्रभावी हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। क्यों? क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रत्येक धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। इसी कारण इसमें जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है घटती है। पांचवा देखेंगे धात्विक लक्षण और अधात्विक लक्षण। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रत्येक तत्व जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो है धात्विक लक्षण बढ़ता है, जबकि अधात्विक लक्षण क्या होता है? घटता है, क्योंकि धातुओं के ये गुण होते हैं कि वे जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब हम बाएं से दाएं देखेंगे। अब बाएं से दाएं जो है इसके विपरीत हम देखेंगे। सेम इसका जो है विपरीत होता है बाएं से दाएं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्यों? क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु त्रिज्या जो है घट जाती है। ठीक है, और हम देखेंगे दूसरा विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट जाती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाती है। और तीसरा देखेंगे आयनन विभव। आयनन विभव का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। चौथा देखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। चौथा देखेंगे धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घट जाता है। अधात्विक लक्षण के बारे में देखेंगे। अधात्विक लक्षण जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट जाता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ जाता है। तो ये रहे आपके जो है परमाणु का आकार, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और धात्विक लक्षण के कुछ सामान्य गुण। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने इसे जो है एक्सप्लेन किया कि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकें। आयनन ऊर्जा का अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।